बढ़िया है। और ज्योति ज्योति सूर्य ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः ज्योति सूर्यः सूर्यो ज्योति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो न यशुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ईट भी रखनी पड़ेगी। हो गया। स्वामी विवेकानंद जी सरस्वती वेद प्रकाश जी गुप्ता उनके सानिध्य से गुरुकुल परंपरा के निर्वाहक श्रद्धेय डॉक्टर प्रोफेसर स्वतंत्र कुमार जी कुलपति। ये कन्या गुरुकुल का शिलान्यास जो है ये एक प्रकाश स्तंभ का शिलान्यास है। माता जो है वो आधार होती है, पृथ्वी की उपमा दी गई है उनसे। और पृथ्वी में ही चाहे कोई कितना ही उर्वरा शक्ति वाला बीज हो, कुछ भी हो, जब तक धरा का स्पर्श नहीं होता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ये कन्या गुरुकुल जो है ये धरा के रूप में है और यहीं से वैदिक संस्कृति, जिसे हम कह सकते हैं कि मानवीय संस्कृति वर्तमान की भाषा में, यहीं से उसका प्रकाश होगा, यहीं से उसका पुष्पित और पल्लवित वो संस्कृति होगी जिसके छाया में, जिसके नीचे रह कर के सारा संसार जो है आलोकित होगा और तृप्ति को प्राप्त कर सकेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ इस अरण्य में इसकी स्थापना की जा रही है। वो भगवान देव जी और हमारे सोमदेव जी और भी जितने बृहस्पति जी हैं, सभी लोग इसके करना तो इन लोगों को, हम तो कर्मकांड करने आए हैं और इन्हीं के द्वारा ये संपन्न होगा। चाहे कोई देहरादून से आया है या कांगड़ी से आया है या मेरठ से आया है, करने वाले ये लोग हैं। हम तो एक केवल जयकारा लगाने वाले हैं, वाह 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 चलते रहो, और ये चलते रहेंगे और स्वप्न जो है वो पूरा होगा। किरणवंतो विश्वमार्यम का या वैदिक संस्कृति को हराने प्रचारित करने का। ओम शांति। देव जी और भगवान देव जी, बहुत अच्छा लगा। मैं तो पहली बार यहाँ आया। जो गुरुकुल की कल्पना कभी हम सुना करते थे, साक्षात रूप में उसका दर्शन किया और मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। और जिस प्रकार की आपकी आगामी योजनाएं हैं, ईश्वर, क्योंकि महाराज का, स्वामी जी का वरदहस्त आपके ऊपर है, वो उसमें सफलता मिलना निश्चय ही है। अगर ये कह दिया जाए कि इस संतप्त विश्व का अगर कोई हल है तो वो गुरुकुल है, यूएनओ नहीं है। इसको दबा बेटा के सब ये हमारे बीच कुमुद मेहर जी हैं, कुमुदा मेहर। इनका एक बालक पढ़ता है, अभी 8वीं में है, स्वागत मेहर करके। इसको सुनकर ये कह रहे हैं मेरी दूसरी बेटी है, 3री क्लास में पढ़ रही है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी यहीं पढ़ेगी और सारा जिंदगी भर इसे गुरुकुल की सेवा करती रहेगी। मिस्त्री महोदयानां करकमले नवप्रभात कन्या गुरुकुलस्य शिलान्यासः पौषकृष्ण एकादश्यां सप्तषष्ठी उत्तर 2067 विक्रमाब्दे सुसंपन्न। अथ महावामदेव्यं
गुरुकुल कुलगीति का प्रस्तुत है तो कार्यक्रम प्रारंभ आम समस्ते छिड़ा होकर कुलगीति प्रस्तुति करमा। श्रद्धेय कुलपति से निवेदन करना चाहूंगा। कुलपति जी, जो प्राणों से हमको प्यारा कुल हो सदा हमारा, पूज्य स्वामी सर्वप्रानंद सरस्वती जी ने इस गीत की रचना की थी। इसी का रूपांतरण संस्कृत में हमारे डॉक्टर शिवशंकर जी ने किया है। उस संस्कृत रूपांतरण को हम लोगों ने यहाँ का कुलगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। तो वो कितना सुंदर भाव से भरा हुआ है कि हम लोग गुरुकुल के माध्यम से क्या करें। क्या मैंने गुरुकुल द्वारा कारण करवार कथा कि गुरुकुल आमर प्राण रवि अधिक प्रिय हो, देश रक्षा लगे हमें सर्वस्व निज समर्पण करूं, वेद प्रचार प्रसार लगे यदि जिते भी विघ्न बाधा आसवा आमे से समूह के पूरा करमु, आमे देश रक्षा लगे गरीब मानकर उद्धार लगे निज सर्वस्व दान दे करे भी एक कुल भूमि राष्ट्र रक्षा करमु। एंता ये गीत भावना है। मैं अधिकं प्रियं नो भवता कुलं स्वकीयम् विश्वदाय नामो बन्ना तेषां विमोचकानां भवता कुलं स्वकीयं भवता कुलं स्वकीयम्। किंतु इन्हें षष्ठ श्रेणी सप्तम श्रेणी पढ़ुवा छुआ मैंने धारावाहिक संस्कृत कही पारे। कुलपति जी, हम तो विश्वविद्यालय में रहते हैं, विश्वविद्यालयों के क्या हाल, कॉलेजों का क्या हाल जानते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जितना अच्छा संस्कृत बोल लेते हैं, ये छोटे बच्चे भी उतने अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन काम चलाओ इंग्लिश भी। बड़े बच्चे तो मैं गर्व से कह सकता हूँ फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, किंतु छोटे बच्चे व्यवहारिक इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं अपने ब्रह्मचारी को आमंत्रित करता हूँ, चिन्मय दास को, वो आए गुरुकुल शिक्षा पद्धति के बारे में संस्कृत में अपना व्याख्यान। ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। अतः भवन्तः ध्यानेन सत्यं दीति सम्प्रतं न केवलं मार्गदर्शनमेव अपितु पृथिव्यां कथमोऽसु देशः यवानेव ग्रन्थो अनैतिकतया चरित्रेण अनाचारेण भ्रष्टाचारेण राजकतया वा विश्वस्य गुणानुगुणं सर्वदा नास्तिकतया प्रलङ्कं दण्डवं नित्यं भूयतेतराम्। फॉल्स हिस्ट्री मीन्स किलिंग द नेशन। यदि कौनसी राष्ट्र विनाश करवार अच्छे से देशर इतिहास, से देशर सभ्यता, से देशर संस्कृति के नष्ट कर दौन से देश आपे आपे नष्ट हो जावा। तो ये विषय रे ब्रह्मचारी टिकेस पर इंग्लिश में किसी कहूँ आपन सुनो। भद्रमिच्छन्तरिषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो। Now I am going to say something about Philistine means killing the nation. The English were completely experienced in the formula of politics that the culture and history of a nation or a society should be destroyed if the nation or society is to be kept permanently as a slave. By this, the people there cannot rise against them, deriving vitality from their ancestors, history and culture. So fast a world, after getting the geographical state of India, they conspired to defame the Indian history. मातृऋण, पितृऋण, आचार्य ऋण। तो आचार्य का ऋण किस प्रकार से आचार्य जी उतार रहे हैं, सुखदेव जी अपना सोमदेव जी उतार रहे हैं। माननीय गुरु जी ने उनको पढ़ा करके आज वो बहुत ऊंचे पदवी पर पहुंचे हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वानों में, भारत के उच्च कोटि के विद्वानों में उनका नाम आता है। और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने जो आशीर्वाद मेरे को दिया था, ये जो शिक्षा मुझे दी थी, मैं इसको लाखों लोगों तक बांटूं और लोगों तक बांटूं। और इस प्रकार अरण्य में आकर के, इस जंगल के अंदर आकर के उनका स्वप्न क्या है कि उसी प्रकार की सुख सुविधाएं इन ब्रह्मचारियों को भी मिले। ये भी यहाँ से पढ़ करके केवल मात्र अपने परिवार ही का नहीं बल्कि सारे भारत का नेतृत्व करें, मार्गदर्शन करें। लेकिन आप एक लाल मिर्च
चूल्हे में डाल दीजिए तो आपके पड़ोसी को पता लग जाएगा कि आपने लाल मिर्च चूल्हे में डाल दी है। इसमें आपने घी डाला है हवन में, तो जैसे लाल मिर्च की शक्ति हजारों गुना बढ़ के फैल गई, ऐसे ही आपके घी की शक्ति जो है हजारों गुना बढ़ के फैल गई है। आपने जो औषधि युक्त चीजें इसमें डाली हैं, इनकी शक्ति भी हजारों गुना बढ़ के फैल गई है, जो कि सभी को लाभ पहुंचाती है, आपके पड़ोसी को, आपके दुश्मन को, आपके मित्र को, आपके रिश्तेदार को, आपको। ये एक प्रदूषण दूर करने की मशीन है, छोटा सा हवन कुंड है, लेकिन ये प्रदूषण को दूर करता है और हमारा शरीर और हमारी आदतें रोज प्रदूषण फैला रही हैं। आप यदि मुझे अपने गांव में बुलाएं, आप मुझे अपने घरों में आने का अवसर दें, तो मैं अपने कुछ ब्रह्मचारियों को साथ लेकर कभी भी आपके घर पर आ सकता हूं। ये मैं आपसे वायदा करता हूं। और मैं आपके घर में हवन करके आया करूंगा। आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना घी चाहिए, ना सामग्री चाहिए, ना हवन कुंड चाहिए। केवल मुझे 2 घंटे का समय अपने घर में बैठने का दे दीजिए और मेरे साथ बैठ जाइए। ये आपके लिए, आप जो हैं, आप मुझे 2 घंटे का समय दीजिए रविवार को किसी भी दिन, और मैं यहाँ से ब्रह्मचारियों को लेकर आया करूँगा। आपसे कोई पाई पैसा नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए।